रहते हैं यार। देखिए, आज हम शामली में हैं और पसमानदा पंचायत में मैं शामिल हुआ और हमने पसमानदा पंचायत के माध्यम से जो हमारे मुस्लिम पसमानदा समाज की जरूरतें हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। उनके लिए क्या हम अच्छा कर सकते हैं, सरकार की कैसी योजनाएं नीचे तक ले जा सकते हैं, इसके साथ हम बात कर रहे हैं। इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुले मंच और खुले मंच पसमानदा की तरक्की की बात कही और न केवल कही, आज आप देखिए हर योजना में 35% से अधिक की हिस्सेदारी मुस्लिम पसमानदा समाज की है, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे राशन हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो। तो जिस तरीके से बड़ी संख्या में सीधा लाभ मिल रहा है बिना भेदभाव और बिना भ्रष्टाचार के पसमानदा समाज को, इससे एक विश्वास आज पसमानदा समाज के बीच में है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में, उत्तर प्रदेश के योगी जी के रूप में उन्हें एक ऐसा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मिला है जो उन्हें वोट बैंक की तरह नहीं देख रहा है। ये बड़े अफसोस की बात है कि कांग्रेस और सपा ने पसमानदा को केवल वोट बैंक के चश्मे से देखा, हमारा वोट लिया, हमारा इस्तेमाल किया, लेकिन चुनाव जीतने के बाद हमारे पीठ पे खंजर भोगने का काम इसी कांग्रेस और सपा ने किया। लेकिन अब पसमानदा समाज ने ठान लिया है कि इस समाज की तरक्की के लिए जो बात करेगा ये समाज उसके साथ डट के खड़ा होगा। सर, आप अल्पसंख्यक मोर्चा के मंत्री हैं, आपके कुछ पदाधिकारी यहाँ पे जैसे थाने में दलाली का या फिर फ्रॉड गिर के जमीन हड़पने का काम कर रहे, उसमें कुछ के लोगों के थाने में नो एंट्री का भी वो लगा दिया गया, क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी से समाज के हित के लिए काम करता है और कोई भी ऐसा वांछित आदमी है तो वो निश्चित तौर पे हमारे पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हो सकता। ठगी के भी, और जो कोई भी ऐसा आदमी होगा वो निश्चित तौर पे हमारे पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होगा। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता निष्ठावान है, आप ही के साथ है, ईमानदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ समाज के विकास के लिए, तरक्की के लिए काम करते हैं। मंत्री जी, आप 2 साल से जो है सरकार में मंत्री बने हुए हैं, पसमानदा समाज के लिए आपने क्या किया है? पसमानदा समाज के लिए उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में हमने जो है हर मंडल पे हमने जो है रोजगार मेला लगाया, हमने उनको रोजगार से जोड़ने के लिए उनके ओडीओपी को प्रमोट किया, हमने उनके तरक्की और तालीम के लिए मदरसों को बेहतर किया। तो हर वो जरूरी चीज जो पसमानदा समाज के लिए है वो हम कर रहे हैं। सर एक ऐसी पार्टी को जिताया जो हमारे चुनाव में हमारे दरवाजे पे आती थी, हमसे चिकनी चुपड़ी बातें करती थी, हमें डराती थी, हमें फुसलाती थी, हमें बहकाती थी और उसके बातों में आके जब हमने उसको वोट दिया वो सत्ता में तो आते थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद अगर सबसे पहले किसी से उन्होंने मुंह फेरा तो मुस्लिम पसमानदा समाज के लोगों से। आप बताइए, ये सोचने की बात है, ये बड़े तकलीफ की बात है, ये मुझे तकलीफ होती है और मेरा मानना है हर मुसलमान को तकलीफ होनी चाहिए कि एक तरफ ऐसी पार्टी है जिसको हमने बार बार जिस पे एतबार जताया और अपनी ताकत से उसको सत्ता में बैठाया, उस कांग्रेस और सपा ने हमारे तालीम के लिए, हमारी तरक्की के लिए, नौजवानों के हाथों को मजबूत करने के लिए कोई काम नहीं किया। और दूसरी तरफ एक प्रधानमंत्री मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनके नाम पे बार बार हम मुसलमानों को बरगलाया जाता, डराया जाता है, लेकिन 2014 से लेकर अब तक आपने देखा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर राशन का काम, अगर राशन देने का काम हिंदू भाइयों को किया तो उसमें जरा भी तनिक भी उन्होंने हिचक नहीं दिखाई और वो राशन मुसलमानों को भी दिया गया, इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं किया गया। ये दानिश अंसारी इस पसमानदा पंचायत में क्यों आया है? ये दानिश अंसारी उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में अपने पसमानदा मुस्लिम भाइयों के बीच में क्यों जा रहा है? ये दानिश अंसारी ऐसी कौन सी मुहिम लेके चला है जिसके लिए ये सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर का ये सफर तय कर रहा है? ये जानने समझने की जरूरत है। दोस्तों, आजादी सन 1947 में हमारे भारत को मिली और आजादी के बाद आज 2024 में 75 साल हमारे देश के आजादी को हो गए हैं। लेकिन इन 75 सालों में भी आज भी मुस्लिम पसमानदा समाज आज भी तालीम के लिए क्यों परेशान है? आज भी अपने तरक्की के लिए क्यों परेशान है? आज भी नौजवानों के हाथों को मजबूत करने के लिए क्यों परेशान है? क्या जिन पार्टियों पे भरोसा करके
ये पासवानदा समाज ने उन्हें वोट देने का काम किया। जिस कांग्रेस और सपा पे भरोसा करके पासवानदा समाज ने उन्हें सत्ता पे बैठाने का काम किया। जिस पार्टी और नेताओं को भर भर के वोट दिया और उन पे अपना एतबार जताया, क्या उन नेताओं ने हमारे लिए कोई काम किया?